फिल साल्ट के बाहर जाने के बाद बदल दी गई केकेआर की प्लेइंग 11। गंभीर के ये 12 लड़ाके आरआर के खिलाफ प्लेऑफ के लिए फूकेंगे बिगुल। हाँ, बात करें केकेआर की तो इस संस्करण में आईपीएल 2024 में जो 13 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेले हैं उसमें यही प्रतीत हुआ है, यही समझ में आया है कि केकेआर है पूरी तरीके से तैयार। लेकिन प्लेऑफ से पहले उनका जो सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक और जिस बल्लेबाज ने पावर प्ले के ओवरों में अपने बल्ले का हुनर दिखाया था, उसकी तूती इस संस्करण में बोली थी, वो छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को चल गया है क्योंकि नेशनल ड्यूटी थी कारण। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को कि भैया झटका ये कितना बड़ा है। क्या फिल साल्ट के जाने के बाद टीम कमजोर होगी और उनका रिप्लेसमेंट जो खिलाड़ी होगा वो कैसा खेलेगा, कैसा नहीं खेलेगा? तो ये आखिरी कह सकते हैं मौका है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ से पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कि वो अपने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को देख सकें, परख सकें और समझ सकें कि आखिरकार वो खेलेंगे कैसे, उसके हिसाब से रणनीति को तैयार कर सकें। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही समझने और यही बताने वाले हैं कि केकेआर की प्लेइंग 11 आरआर के खिलाफ क्या होने वाली है, क्या कुछ बदलाव राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में केकेआर करने वाली है क्योंकि वो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं, तो क्या तब्दीलियां होंगी, फिल साल्ट की जगह कौन सा रिप्लेसमेंट आएगा, उसमें कितना दमखम है, कितना हुनर है, कितना काबिलियत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि केकेआर आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी या फिर नहीं बनेगी। आते हैं, अब समझ लेते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेइंग 12 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्या होने वाला है, क्या क्या वो परिवर्तन करने वाले हैं तो क्यों करने वाले हैं और नहीं तो क्यों, और फिल साल्ट का रिप्लेसमेंट क्या होगा उस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं, गौर फरमा लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गेंदबाजी विभाग उठाकर देखेंगे हम कि क्या यहां पर किसी खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा खिलाड़ी इनके पास आता है हर्षित राणा। भैया ये सरप्राइजिंग खिलाड़ी रहे इस संस्करण में, कमिट द मैन वाले खिलाड़ी। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब ये खिलाड़ी स्टेप अप हुआ है। जो इनके स्लोअर वंस रहे हैं वो काफी डिसेप्टिव साबित हुए हैं। मिचेल स्टार्क ने लेट डाउन किया है, लेकिन हर्षित राणा एक कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस आए हैं सभी विपक्षी टीमों के लिए, और इन्होंने केकेआर को कई मुश्किल परिस्थितियों से उभार कर इस परिस्थिति में पहुंचाया जहां पर केकेआर टेबल टॉपर बन बैठी। तो हर्षित राणा का खेलना तय, ऐसा नहीं होगा कि किसी और को खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। इन्हीं के साथ ये इस मुकाबले में बिगुल फूकने वाले हैं प्लेऑफ के लिए। वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो मिचेल स्टार्क होंगे। हाँ, आप सोच सकते हो कि मिचेल स्टार्क को रेस्ट दे देना चाहिए, ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको अगर चोट लगेगी तो बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो तेज गेंदबाज होते हैं ना, इनको रिदम की भी जरूरत होती है, इनको लय की भी जरूरत होती है। वो स्टार्क यहां पाने का प्रयास करेंगे। आपको भी पता है कि पिछले 2-3 मुकाबले में धीरे धीरे वो रिदम में आ रहे हैं। वो पिछले मिचेल स्टार्क दिख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। तो इस मुकाबले में वो अपना और 100% देकर पूरी तरीके से अपने आप को प्लेऑफ के लिए तैयार करना चाहेंगे, जिस कारण से कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मिचेल स्टार्क यहां रेस्ट लेने वाले हैं। नंबर तीसरे गेंदबाज की बात करें तो वो वैभव अरोड़ा ही होंगे, यानी तेज गेंदबाजी विभाग में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी तरीके से स्पिन गेंदबाजी विभाग में भी क्यों बदलाव करने जाए, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ही खेलते हुए इनकी तरफ से स्पिनर्स होंगे। ये 5 गेंदबाज हो गए। अब आ जाते हैं बल्लेबाजी विभाग पर, चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार रिप्लेसमेंट फिल साल्ट का कौन होगा, क्योंकि आपको पता है फिल साल्ट छोड़कर जा चुके हैं केकेआर कैंप को, और उनके कारण झटका लगा है। ये बड़ा सेटबैक है क्योंकि फिल साल्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए थे, आउट ऑफ द कोर्स ये भी आए थे और बहुत ही बेहतरीन इनका केकेआर के लिए प्रदर्शन रहा था। लेकिन अब वो नहीं है तो उनकी जगह खेलेगा कौन, ऑप्शंस में मौजूद कौन है? तो देखिए उनके पास ऑप्शंस हैं, वेंकटेश अय्यर को खिला सकते हैं, एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को खिला सकते हैं। लेकिन जो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज है वो बहुत ही स्लो गति से खेलते हैं, जिस कारण से एक ही ऑप्शन है इनके पास, रहमानुल्लाह गुरबाज को ओपन कराने का, और ये ओपन करने वाले हैं, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है।
इनके पास श्रीकर भरत हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बहुत बल्लेबाज रखने की जरूरत नहीं है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की ही जरूरत है। रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे सुनील नरेन के साथ। गुरबाज ने पिछले संस्करण में 1-2 मुकाबले में प्रभावित भी किया था, आप मत एक्सपेक्ट करिएगा कि पहले ही मुकाबले में ये फिलसाल्ट वाला इंपैक्ट दे देंगे, लेकिन काबिलियत है इनके अंदर। वहीं नंबर 3 की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, ये वेंकटेश अय्यर के लिए काफी सही हुआ है कि नंबर 3 पर आ गए अपने फेवरेबल स्लॉट पे। 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे नीतीश राणा। ये जो नीतीश राणा का कमबैक हुआ है एकदम राइट पोजीशन पे राइट समय पे, ये दिखा रहा है कि ये टीम और भी मजबूत और भी सुदृढ़, गेंदबाजी में विकल्पों की भरमार हो चुका है श्रेयस अय्यर के लिए, बल्लेबाजी भी मजबूत हो गई है, अनुभव वाली हो गई है, अब इसमें कोई भी कमी नजर ही नहीं आती। नंबर 5 तक ये बल्लेबाजी हो गई। 6 पे आंद्रे रसेल आएंगे। फिर बात करें गेंदबाजी भी कर सकते हैं, आपको भी पता है। 7 पे रिंकू सिंह, 8 पे रमनदीप सिंह, और ये जो रमनदीप सिंह का उदय हुआ है, रमनदीप सिंह का जो मास्टर स्ट्रोक गौतम गंभीर ने खेला है, ये सबकी सोच से परे है गुरु। कई मुकाबलों में जो 10 गेंदों पर 30 रनों की पारियां आई हैं रमनदीप सिंह की, या 9 गेंदों पर 27 रनों की, उसने मुकाबला टर्न किया है केकेआर के फेवर में। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे चलकर प्लेऑफ के मुकाबलों में रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह कैसा खेलते हैं, कैसे फिनिश करते हैं मुकाबले को। लेकिन केकेआर बिल्कुल ही तैयार लग रही है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि इस बार की चैंपियन इसी को बनना चाहिए। तो ये देख लेते हैं प्लेइंग 12। रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन ओपन करेंगे। वेंकटेश 3 पर, श्रेयस अय्यर 4 पे, नीतीश राणा 5, आंद्रे रसेल 6, 7 पे रिंकू, 8 पे रमनदीप, 9 पे स्टार्क, 10 पे हर्षित राणा, 11 पे वरुण चक्रवर्ती, 12 पे वैभव अरोड़ा। ये पूरी प्लेइंग 12 है। ये प्लेऑफ के लिए बिगुल फूकने वाले हैं, और ऐसी ही प्लेइंग 12 आपको प्लेऑफ में भी कोलकाता नाइट राइडर्स की नजर आने वाली है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।